समिति के तत्वाधान में प्रदेश युवा मंच बिहार के द्वारा विचार गोष्ठी बैठक बुलाई गई, जिसमें जहानाबाद के अजय कुमार को लोकसभा सदस्य के लिए निर्दलीय टिकट लड़ने का निर्णय प्रजापति समाज के बुद्धिजीवियों ने किया। उनका भव्य स्वागत किया गया और सभी वक्ताओं ने कहा कि हमारी जाति को सभी पार्टियों ने उपेक्षित रखा है। उन्होंने अभी तक हमारे जात के लोगों को न ही विधायक का टिकट दिया है और न ही लोकसभा का टिकट दिया है। अति पिछड़ा का हक एक उच्च जातीय को हमारे अति पिछड़ा में लाकर हकमारी किया जा रहा है। अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग भी अपने अधिकार हक के लिए लोकसभा का सदस्य का चुनाव अपने जात बिरादरी के लोगों को लड़ाने का कार्य करेंगे और उनको जिताने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर कैमूर जिला के इंदल कुमार, धर्मेंद्र कुमार, जहानाबाद के डॉक्टर चंचल प्रजापति, राहुल पंडित, अरवल से डॉक्टर ज्योति प्रसाद, डॉक्टर सत्येंद्र पंडित, बक्सर से विवेक कुमार, चंपारण से जितेंद्र पंडित, कृष्णा प्रजापति, भोजपुर के रंजीत पंडित, शंकर पंडित, गया के रवि प्रकाश, सभी पार्टी में डॉक्टर सरकार तक विजय, की आवाज आप लोग हम लोगों को आवाज को उठाते हैं। उमेश पंडित, रंजीत तो पंडित, आज बिहार कुमार प्रजापति समन्वय समिति डॉक्टर राहुल प्रदेश युवा मंच के तत्वाधान में रोहतास के पिंटू संगोष्ठी गुरु जी बैठक ने रखी गई है। एक साथ साथ आज अपने संविधान नेता को सदस्य लोकसभा डॉक्टर रत्नप्पा कुमार को हम लोग पुण्यतिथि भी मना रहा हूँ। तन मन धन से आज सहयोग आप करने लोगों का को आश्वासन दिया। इस बैठक में आज अहम फैसला लिया गया। सबसे पहले आगंतुक अतिथियों को अंग वस्त्र पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद मंच का संचालन रोहतास जिला के पिंटू गुरुजी ने किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार गया। इसी के बैनर तले हम लोग आंदोलन करेंगे और आने वाले समय में जो पार्टियां इस समाज को दरकिनार करेंगी, नज़रअंदाज करेंगी, हम सभी मिल करके हम उन्हें हराने का आने वाले चुनाव में काम करेंगे। अच्छा, चुनाव कब वक्त आता है उसी के बाद ही बैठक शुरू होता है आखिर ऐसा क्यों? नहीं, हम लोग जो प्रदेश युवा मंच का जो बैठक है हम लोग लगातार कर रहे हैं। ये उस बैठक के सिलसिले में हमें लगता है 6ठा या 7वां बैठक है और हमारी यह डिमांड रही है शुरू से ही। हमारी यह डिमांड शुरू से ही रही है। आप देखिए, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, महादलित, सवर्ण, सारे समाज के अगर वर्ग की बात कीजिएगा तो अति पिछड़ा समाज जो है 36% है, लेकिन इसकी हिस्सेदारी सबसे कम है, सबसे न्यूनतम है। 10% से भी हमारी हिस्सेदारी कम है। और बाकी समाज की जो हिस्सेदारी आप देखिएगा वो सभी लोग हिस्सेदारी अपने हासिल कर चुके हैं, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा वंचना का शिकार किसी समाज के वर्ग को किया जा रहा है तो वह यह अति पिछड़ा समाज ही है। और इसी सवाल को लेकर के हम लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुए, इसी पे हम लोग विचार कर रहे हैं। और बिहार में जाति जनगणना कितना सही मानते हैं? बिहार में जातिगत जनगणना जो किया गया है वो जातिगत जनगणना के पीछे जो सरकार की मंशा है, जो सरकार का सोच है, हम लोग संसाधन का चाहते हैं कि सभी लोगों का जो हमारा संसाधन है उसका सामाजिक रूप से समुचित आवंटन हो, सभी समाज के लोगों को वह संसाधन मिले। इस वजह से जातिगत जनगणना के आधार पे जिनकी जो संख्या है उस आधार पे अगर सरकार अपनी नीतियों का बनाती है तो मुझे लगता है कि हर समाज को उसका जो हकमारी की जा रही है, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, उन्हें उनका हक जो है वो
जातिगत जनगणना के आधार पे जो आंकड़े आए हैं उसके आधार पे अगर नीतियाँ बनती हैं, उनके आधार पे यदि योजनाएं बनती हैं, उनके आधार पे यदि निर्णय लिए जाते हैं तो समाज के सभी वंचित वर्गों के साथ न्याय होगा। मेरा नाम डॉक्टर शशि भूषण कुमार हुआ, मैं तिरहुत प्रमंडल अध्यक्ष हूँ इस संगठन का। प्रजापति समन्वय समिति के युवा बैनर तले चल रही है और हम लोग किसी न किसी दल के साथ लगातार आज कई वर्षों से, मतलब करीब 10 वर्षों से हम लोग जेडीयू के साथ जुड़े हुए हैं और जेडीयू ने मुझे प्रदेश महासचिव अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का बनाया है। तो आज तक हमारे समाज के लोग, जो प्रजापति समाज के लोग हैं, वो किसी न किसी दल से जुड़ कर के उन्हें जिताने का कार्य किया है, लेकिन आज तक हमारा समाज एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, जबकि हम लोगों ने किसी भी दल में नहीं है, किसी भी दल में नहीं है। आज तक हमारे बिहार में ही नहीं हुआ है, कोई भी विधायक नहीं, कोई भी सांसद नहीं हुआ है। हमारा संघर्ष है कि हमारे समाज को अगर कोई भी दल आगे बढ़ाने का कार्य करता है, उन्हें टिकट देता है विधानसभा का, लोकसभा का, हम उनका समर्थन करेंगे। अच्छा, विधायक न होने का कमी आप लोग खुद मानते हैं या पार्टी को देते हैं? नहीं, हम लोग तो लगातार कार्य कर रहे हैं, उनकी कार्य को बढ़ा रहे हैं और जिता रहे हैं ना। हमारा समाज किसी न किसी दल को तो आगे बढ़ाते रहा है, जिताते रहा है, सरकार बनाते रहा है, लेकिन हम लोगों की आज उपेक्षा की गई है। कई दलों ने हम लोगों को इस तरह से उपेक्षित रखा गया है। लगातार हम लोगों ने धारणा के माध्यम से, हम लोगों ने पूरे बिहार में हर जिले में धारणा देकर और माननीय मुख्यमंत्री के नाम से हम लोगों ने जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा कि हम लोगों के साफ सुथरी मांग को पूरा किया जाए। यहाँ तक कि हम लोगों को बापू सभागार में 10 लाख की संख्या में हमारे प्रजापति समन्वय समिति के लोगों ने भरने का कार्य किया और उसमें भी हम लोगों ने माटी कला बोर्ड मांगते रहे कि हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में, हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में माटी कला बोर्ड दिया गया है। हमें जो अधिकार है, हमें राजनीति में, उसको हम लोग को अधिकार दिया जाए, लेकिन आज तक हम लोग को नहीं मिला है। हमारा जो है समन्वय समिति इसके लिए लगातार संघर्ष कर रही है और नहीं मिला तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि पटना के जो गांधी मैदान है उसको भरने का कार्य करेंगे। और हमारे जो है जी बताइए। डॉक्टर ज्योति प्रसाद उर्फ शत्रुघ्न पंडित और युवा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रजापति समन्वय समिति के साथ ही जदयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव के पद पर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो जितने बड़े पार्टी हैं, मैं 20 वर्षों से नीतीश कुमार का झंडा ढोया, हमें कुछ नहीं। और बड़े पार्टी पैसे की पार्टी है, हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है कि 5-10 करोड़ रुपया दे के टिकट ले सकते हैं। और जितने बड़े पार्टी है सब पैसा पर टिकट बेच देती है। तो हम चाह रहे हैं कि अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र से जितना कुमार प्रजापति भाई के नेतृत्व में, अति पिछड़ा के नेतृत्व में, मैं 2024 में लोकसभा संसदीय क्षेत्र जहानाबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। समाज के लिए क्या किए? संघर्ष करना पड़े सरकार के विरुद्ध, मैं करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, आपने एक आरोप लगाया, क्या? कोई भी पार्टी जी पैसा लेकर के टिकट देती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप अभी बता रहे हैं जी। कि हम जेडीयू से हैं, जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जेडीयू भी पैसा लेकर टिकट देती है? बिल्कुल, जेडीयू भी पैसा लेकर टिकट बांटती है। आप निर्दलीय लड़ेंगे? निर्दलीय लड़ेंगे। तो क्या लगता है कितना समर्थन रहेगी इस पर? हमें ये समर्थन है, अच्छा समर्थन है। तो फिर आप जेडीयू से क्यों जुड़े हुए हैं अभी? जेडीयू से हम तो त्याग पत्र दे दिए हैं। जेडीयू से जुड़े हुए थे लेकिन त्याग पत्र दे दिए जेडीयू को। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर अजय कुमार प्रजापति जहानाबाद जिला से हूँ और जहानाबाद जिला घर में मेरा। संगोष्ठी का बैठक तो हमें लगता है कि लगातार जब से समन्वय समिति 1992 से स्थापित है तब से लगातार चली आ रही है। और समाज का चाहे जो भी समाज हो, अखिल भारतीय यादव महासभा हो, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हो, ब्राह्मण महासभा हो या वैश्य महासभा हो या प्रजापति समन्वय समिति हो या अखिल भारतीय चंद्रवंशी महासभा हो, जितनी भी इस धरातल पे जातियां हैं, सारे लोग संगोष्ठी करते हैं। और राजनीति भागीदारी का सबसे मूल मंत्र जो पहला जड़ है वो सामाजिक संरचना ही है। सामाजिक कर्तव्य, जो समाज के बीच में सेवा नहीं करता, समाज के जो बीच में जो व्यक्ति जाता नहीं, वो राजनीति में जाएगा तो उसे कौन तो जब देगा? समाज क्यों उसे वोट देती है? जब किसी के दुख सुख में आप नहीं जाइएगा, किसी संगठन के साथ जुड़े नहीं रहिएगा,
तो फिर आपको क्यों तजब्बू कोई देगी। इसलिए सामाजिक संरचना हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी हो। चूंकि हम लोगों ने जो ये बिहार कुमार प्रजापति समाज जो है इसने जाति की संरचना नहीं की। ये धरातल पे जाति की संरचना करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। आज जब कर दिए तो हमारे व्यक्ति जब हर जगह जब शादी हम करने जाते हैं तो क्या तो कुम्हार का बच्चा का कुम्हार की बच्ची से शादी होगा, बाबू राजपूत के लड़का के राजपूत की लड़की से शादी होगा, ब्राह्मण के लड़का के लड़की। जब जातियों में बट ही गए हैं तो फिर तो जाति की तो बात हमको करनी पड़ेगी। जहाँ देखे अगर बिहार और खासकर उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण राजनीति का एकदम ध्रुवीकरण केंद्र रही है। जातीय के नाम पे टिकट मिलता है, जातीय के नाम पे कहीं भी जगह मिलती है, जातीय के नाम पर शोषण होता है, जातीय के नाम पर अत्याचार होता है, जातीय के नाम पर आपको मिलता है जो भी हो। एक मिनट सर, तो ये जाति जो शब्द लग ही गई है तो मैं तो हर समय कहता हूं कि जब जाति में जन्म हो चुकी तो मैं समाज के लिए खासकर मैं आगे बढ़ाऊंगा। हमारे जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी संगठन के लोग हैं, ये वचनबद्ध हैं। और जात ही नहीं, ये भले एक संगठन है, संगठन किसी भी अति पिछड़ा शोषित वंचित कमजोर तबका हो, ऐसा नहीं कमजोर तबका में केवल बहुजन हित ही आते हैं। मैं कहता हूं किसी गांव में अगर कोई स्वर्ण गरीब भी है और उसके साथ भी कोई अन्य जातियां लोग अत्याचार करता है तो उन लोगों के साथ भी मेरा संगठन कभी भी मजबूती के साथ तो कमजोर व्यक्ति के साथ रहता है। ये जातीय संरचना की एक ढांचा है। अच्छा, ये समन्वय समिति की बात की है, कई सारे समन्वय समिति भी हैं, ठीक है, ब्राह्मण की बात की है, राजपूत की बात की है, सारी की बात की है, लेकिन ये चुनाव के वक्त ही ज़्यादा दिखते हैं, उसके पहले नहीं। जी, बहुत अच्छी लगी आपका सवाल जो ने आपने हमसे पूछा। मैं आपकी सवाल को रोता है अपने माँ की दूध पीने के लिए। तो जब चुनाव लोकसभा का आएगा तो टिकट हमने 2021 में थोड़े मांग करेंगे। 2024 में जब लोकसभा आएगा चुनाव तो 24 में मांग करेंगे। 2025 में जब विधानसभा की चुनाव आएगी तो 2025 में हमने चुनाव टिकट की मांग करूँगा। बात यही है ना। अच्छा, जाति की बात की है तो क्या लगता है कि किस हिसाब से जो उम्मीदवार खड़ा करेंगे जाति बेसिकली अगर वोट पर, क्या लगता है कितने सही हो पाएगा उम्मीदवार? जी, मैं समन्वय समिति एक ऐसी समुद्र है जिसके बारे में इसके इंटरनल जितने भी पदाधिकारी हैं करीब सारे संरचना बहुत सारे संगठन से जुड़े हुए हैं। अगर मेरी बात की जाए तो अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक के बच्चे की हत्या हुई थी। लगातार 3 दिनों के लिए सड़क पर उसके लिए आंदोलन किया गया। अगर इसी प्रकार अगर देखा जाए तो एक नाई समाज रोहतास के ही धरती पे के साथ अत्याचार हुआ था, मजबूत मतलब कि जातियों द्वारा उन लोगों के बेटी बहन के साथ शोषण हुआ था, उसके लिए भी अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा हुआ। उसके बाद कैमूर में एक प्रजापति समाज की बेटी की बलात्कार हुआ था। एक औरंगाबाद में अति पिछड़ा समाज की एक हत्या हुई थी। पटना में एक अति पिछड़ा समाज का बेटा हुआ था। अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा और समन्वय समिति संयुक्त रूप से पूरे बिहार में करीब करीब आपको 17 जिला में एक ही दिन मुख्यालय पर धरना दिया था। पिछले 2022 चतरा जिला में भी एक घटना घटी थी जिसमें प्रजापति समाज के एक, जैसे हमारे समाज, आज मैं बता देता हूँ कि तीसरा मोर्चा क्यों न खड़ा होंगे। मैं प्रत्येक लोकसभा में हमारे समाज के लोग को अभी वहाँ पे सब जगह उनको हम उम्मीदवार बना रहा हूँ। हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे अब जहानाबाद लोकसभा का मैं बात करता हूँ तो जहानाबाद लोकसभा हमारे औतरी विधानसभा क्षेत्र से अरवल तक जहाना लोकसभा क्षेत्र है। हम लोग किसी न किसी पार्टी को आज वोट देते आया हूँ। हमारा प्रत्याशी रहेंगे। अगर हम जीतने के काम नहीं करेंगे तो हम वो तोड़ जवाब दे करके उनको हराने को तो जरूर काम करेंगे। अच्छा, डॉक्टर रत्नप्पा की बात की, इसमें भी वाद विवाद चल रहा है कि ये कुम्हार नहीं थे, ये राजपूत थे, इस तरह की बात चल रही है। कितना मानते हैं सही इसको? सही क्यों नहीं मानेंगे? हमारा ये इनका मैं वंशज हूँ। रत्नप्पा कुम्हार की बात कहते हैं, दक्ष प्रजापति की बात अगर कहते हैं तो हम इनके वंशज हूँ। इसमें 1% कहीं से कोई झूठा बात नहीं है। रत्नप्पा कुम्हार